गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ दीपक वर्मा। तो इससे पहले वाले जनरल और लेजर वाले चैप्टर में जो पार्ट थे उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपको बता दें कि बेसिक टर्म किस तरह से चलती है, उसकी सेकंड, इसके बाद मैंने बताया आपको मतलब अकाउंट क्या होता है, लेजर से रिलेटेड क्या, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, फिर इसके जनरल एंट्री रूल्स बता दिए। तो अब देखिए वास्तव में इसी चैप्टर से हमारा जनरल लेजर शुरू हो रहा है। अभी तक तो इसकी एक रूपरेखा बनाई गई थी। तो आपको कहा जा रहा है सबसे पहले कि जनरल मीनिंग, जनरल इज द बुक ऑफ द अकाउंट्स इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनल रिकॉर्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे, मतलब एक ऐसे निश्चित क्रम में कि अगर से मैं कहता हूँ 1 तारीख 2 तारीख तो उसके बाद वापस 1 नहीं आएगी, 5 तारीख आएगी, 6 ही आएगी, उसके साथ आएगी, एक निश्चित क्रम के अंदर जमाए जाएंगे और प्राइमरी रिकॉर्ड सिर्फ उसके पहली बार वहीं पे एंटर होंगे। इसलिए जनरल इज द प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ द बुक्स, ये ध्यान रखना। प्राइमरी रिकॉर्ड सिर्फ जनरल होती है। कैश बुक भी जनरल है क्योंकि पहली बार वहीं पे हो रहा है। कैश बुक एक वो है, कैश बुक पे दोनों चीज़ों का आता है क्योंकि कैश बुक अगर हम मेंटेन करते तो कैश अकाउंट बनाने नहीं पड़ता। तो खैर उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हो, जब कैश बुक चैप्टर पढ़ेंगे, जब कैश बुक लेंगे तो अच्छे से उसको डिटेल में लेंगे। फिलहाल अपने पास है कि जनरल क्या है, प्राइमरी रिकॉर्ड की बुक है जिसमें पहली बार ट्रांजेक्शन दर्ज की जाती है और एक निश्चित क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उस पर शो किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ द अकाउंट, इज द ट्रांजेक्शन आर रिक्वायर्ड एंड एंट्री मेड इज द जनरल इज नॉन एज द जनरल एंट्री, और जो उसके अंदर एंट्री की जाती है उसको हम जनरल एंट्री कहते हैं। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है ये द प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज द जनरल इज द नॉन एज द जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग वह क्रिया जिस जो मतलब पुस्तक जर्नल के अंदर एंट्री दर्ज करने की प्रक्रिया को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द जनरल एंट्री टू लेजर अकाउंट इज नॉन एज पोस्टिंग। जर्नल से एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करने को कहा जाता है पोस्टिंग करना, मतलब खाता बही में ले जाना कहलाता है खताना। तो इसका एक अपने को फॉर्मेट दे रखा है, स्पेसिफाई देखिए डेट होगा जिस बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगी। सबसे पहला कॉलम डेट ही होगा, उसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 29 का महीना है, 30 का महीना है, 31 का, जैसे भी स्थिति होगी वहाँ तक चलेगा। लेकिन जैसे एक बार जो हो गया उसके बाद दोबारा वो पुराना नहीं आएगा। जैसे मान लो 25 तारीख आ गई तो अब 24 नहीं आएगी, अब 26 आएगी। हाँ, 25 के बाद 26 को कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो आप 27 28 कर सकते हैं। पर्टिकुलर नेम ऑफ द अकाउंट डेबिट एंड द क्रेडिट्स बिलो देम नरेशन इज गिवन। नरेशन की मतलब व्याख्या करना, ऐसा नहीं कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद 1 लाख रुपीज़ कैश, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्ट विद कैश, आप एंट्री कीजिए यस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखिए एक वापस मैं रूल्स में बताता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश इज द रियल अकाउंट, बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस में कैश आई, और टू कैपिटल तो अपने बिजनेस में एक लाइबिलिटीज पैदा होगी। अगर मैं आपको कहूँ रिप्रेजेंट करने लग गया किससे, जो बिजनेस का कैपिटल के नाम से व्यवसाय का खाता जो बिजनेस उसके लिए देनदार हो गया, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है कि किसने खोया, मालिक ने खोया। मालिक कौन है, रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस को, किस नाम से, कैपिटल से, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। कैपिटल इज द पर्सनल अकाउंट, कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मालिक को, जिसने भी बिजनेस से पैसा लगाया। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, पाने वाला डेटर, देने वाला क्रेडिटर, जो रिसीवर है वो डेबिट है और जो गिवर है वो क्रेडिटर। दिया किसने, भाई मालिक ने दिया, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन शॉर्ट, जितना शॉर्ट लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। बिजनेस स्टार्ट है बस, वो अपने डेबिट वाले कॉलम में आप लिखोगे लेजर फॉलियो, ये बात जब ये वो नंबर है जहाँ खाता बही में इसकी पोस्टिंग की जाएगी। और क्योंकि आप पहले लेजर देख चुके इसलिए डेबिट में अकाउंट है, क्रेडिट में अकाउंट है, अंडरस्टूड है 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख है तो 5 लाख से किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरह से आएगी। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है सिंपल एंड कंपाउंड जनरल एंट्री। सिंपल एंट्रीज में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, और कंपाउंड एंट्रीज की एक जैसे नेचर वाली। अब देखो कंपाउंड एंट्री में क्या होता है कि एक से ज़्यादा एंट्री की एक साथ एंट्री की जाएगी, पर उसके लिए शर्तें क्या होनी चाहिए, पहली एक खाता एक अकाउंट सेम होना चाहिए, दूसरी डेट सेम होनी चाहिए, तीसरी उस अकाउंट का नेचर भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं कह दूँ कि अगर राम से पैसा प्राप्त हुआ 2000 रुपये, श्याम से पैसा प्राप्त हुआ 3000 रुपये, मोहन से पैसा प्राप्त हुआ 4000 रुपये, तो राम श्याम मोहन तो अलग हो गए, लेकिन इसमें कैश अकाउंट सब में कॉमन है और सबसे कैश मिला है। तो देखो पहली चीज़ 5 तारीख को, मान लो 5 तारीख को सारे ट्रांजेक्शन हुई तो डेट सेम होनी चाहिए। फिर सब में कैश है क्या, यस राम से पैसा प्राप्त हुआ, यस कैश आया, श्याम से पैसा आया, कैश आया, मोहन से पैसा आया, कैश आया, तो सब में कैश है। कैश का नेचर कि कैश आया, कैश इज ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स कहता है कि व्हाट कम्स इन बिजनेस, जो बिजनेस में आता है डेबिट करो, तो कैश अकाउंट डेबिट है, सब में कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट है। तो हमारे तीनों शर्तें पूरी होगी। पहली शर्त डेट सेम थी, अकाउंट भी सेम था, एक अकाउंट सेम है, और उस जो सेम अकाउंट है उसका नेचर हमारे पास डेबिट है। अगर मैं कहता कि राम से पैसा आया, श्याम से पैसा आया, मोहन से पैसा आया और रवि को पैसा पेड किया, तो चौथे में अकाउंट में डेट भी सेम होती, कैश भी होता, लेकिन कैश का नेचर डेबिट के बजाय क्रेडिट हो गया, तो इसकी कंपाउंड एंट्री नहीं होती। मतलब तीनों चीज़ें होनी चाहिए, डेट प्लस अकाउंट प्लस उसका नेचर। तो कैश अकाउंट डेबिट 2 3 और 4, इसका मतलब 9000 रुपये से आप सीधा एंटर कर दो कैश अकाउंट डेबिट। अब 2
राम, राम से कितना है 2000 रुपये, टू श्याम, श्याम से कितना है 3000 रुपये, टू मोहन, मोहन से कितना है 4000 रुपये। डेबिट के आगे हमें डेबिट लिखना पड़ता है जो भी अकाउंट होता है, और क्रेडिट के पहले हम टू लगाते हैं, आगे क्रेडिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये होती है कंपाउंड एंट्री, जिसे बोला था मिश्रित प्रविष्टि। तो ये देखिए सिंपल एंट्री है। ए सिंपल एंट्री इज वन ऑफ द विच, मैं बता चुका हूँ, आप थ्योरेटिकल रीड आउट कर लेते हैं। ए सिंपल एंट्री इज वन इन विच ओनली टू अकाउंट्स आर इफेक्टेड, वन अकाउंट इज डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिट विद एन इक्वल अकाउंट, की जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। एक अकाउंट डेबिट था, एक अकाउंट था, तो जितना डेबिट का बैलेंस है उतना क्रेडिट का है, जबकि उसमें नहीं होगा अपोजिट में, क्योंकि देखो कैश अकाउंट 9000 से हो गया, फिर रवि, राम, श्याम, मोहन, इन तीनों का मिला के 9 होगा, कि मतलब जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, ये बराबर होगा। देखिए एक कंपोनेंट इज द विच ऑफ दिस टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड, मैंने एक से अधिक होगा, एंड वन ऑफ द मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटर्स, या दो या दो से अधिक अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन नेचर सेम होना चाहिए। तो मैं इसमें बहुत डिटेल में दे चुका हूँ कि ये इसमें इससे जितना लिखा उससे भी ज़्यादा मैंने आपको बता दिया। ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज होता है कि जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम उसमें एंट्री लेके आते हैं, मतलब देखो बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, दैट इज ए स्टेटमेंट, इसीलिए उसके अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते। तो जब फाइनल अकाउंट हमने सारे खाते बंद कर दिए, फाइनल अकाउंट का मतलब फाइनल अकाउंट सारे अकाउंट क्लोज कर दिया, अंतिम खाते, तभी तो बोलते हैं अंतिम खाते, अंतिम खाते बन गया तो खत्म हो गया सब कुछ। अंतिम खाते बंद करने के लिए जो एंट्री आती है उसे बोलते हैं फाइनल एंट्री, अंतिम एंट्री। और जो ओपनिंग एंट्री, वापस खाते ओपन करने के लिए ओपनिंग एंट्री। तो देखिए नॉमिनल अकाउंट अगर मैं जैसे मतलब आपको बताऊं तो उसके अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये अपने पास देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये अकाउंट सारे क्लोज, ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स को, ये मैंने थ्योरी में बताया था, और आगे जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में अपन ले लेंगे। तो ये जो भी अकाउंट ट्रेडिंग में और इसमें होते हैं सारे बंद हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो बच्चा क्या बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में एक असेट्स है और एक लाइबिलिटीज है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, मॉडर्न अकाउंट रूल याद कर लो, असेट्स डेबिट होती है और लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। तो ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट, मतलब बैलेंस की असेट साइड को उठाओ, उसके सारे एंट्री डेबिट कर दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी बैलेंस की असेट साइड उठाओ, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, जो भी संपत्ति है सब डेबिट। टू क्रेडिट क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, या जो भी टू अपने पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सब वो यहाँ पे क्रेडिट जाएंगे। तो ये ओपनिंग एंट्री। तो देखिए क्या देखा है अपने को, देख लीजिए एक बार। ओपनिंग एंट्री पास टू द रिकॉर्ड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री, द पासिंग ऑन द ओपनिंग एंट्रीज ऑल असेट्स आर डेबिटेड, ठीक है, एंड ऑल लायबिलिटीज अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। तो यह थी हमारे पास एक एंट्री से रिलेटेड हमारे पास सारी चीज़ें इसको देखने के लिए। तो ये जर्नल क्या था, और जर्नल में किस तरह से एंट्री क्या थी, किस तरह से की जाती है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। अब एक बड़ा पार्ट रह गया सब डिविजनल ऑफ जर्नल, वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।